वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और अब मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे पकड़नी है मेरी ट्रेन। फटाफट फटाफट भागते हुए जा रही हूँ मैं ट्रेन पकड़ने। और ये किया मैंने बाय, और अब मैं पहुँच गई हूँ बनारस, जिसको बोलते हैं वाराणसी भी। बनारस में घुसते ही सबसे पहले आ गई हूँ मैं अपनी बचपन की सहेली के घर पे। और वो देखिए ऊपर खड़े होके मेरे जीजा जी कैसे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ओहो। तो इस वक्त मैं हूँ अपनी बचपन की सहेली के घर पर, और उसने मेरे लिए मेरा फेवरेट बनारस की कचौड़ी, सब्ज़ी और जलेबी। तो शी ऑर्डर्ड ऑल दिस फॉर मी, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सब बहुत पसंद है। और मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को अपनी दोस्त से, प्रियंका। हेलो। ये है प्रियंका की मदर इन लॉ। नमस्ते आंटी। ये है मेरी गुड़िया रानी। हेलो करो बेटा। हेलो। ये है मेरी दोस्त की देवरानी। जीजा जी कहाँ गए आप? सामने आइए। ये हमारे शर्मिले जीजा जी, बस ये एंट्री हो रही है उनकी। तो जीजा जी कैसे लग रहा है आपको आपकी साली आपके घर आई है? बहुत अच्छा लगा। देखा, अच्छा ही लगेगा। चलिए मिलते हैं मंदिर पहुंचकर। तो चलिए अब हम रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल। अपनी बचपन की सहेली के साथ बनारस की गलियों के मज़े लेते हुए बस यूँ पहुँचे हम विश्वनाथ टेम्पल। कितना खूबसूरत है ना। पता है, आई एम सो एक्साइटेड दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने के बाद वापस से मैं बैठ गई रिक्शे में, और रिक्शे में मुझे बैठे हुए हो गए थे ज़माने। तो मैंने रिक्शे वाले भैया से बोला मुझे थोड़ा अकेले में घुमा दो रिक्शे में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो भैया जी ने भी मेरी डिमांड मान ली, और मैं अकेले बैठ कर रिक्शे पर घूमने लग गई, और मेरी दोस्त बना रही थी मेरा वीडियो। चलिए, तो अब हम खाने जा रहे हैं चिली पनीर और नूडल्स मेरी फ्रेंड के रेस्टोरेंट का। तो ये हमारे जीजा जी, शर्मीले जीजा जी। जीजा जी इतने शर्मीले हैं पर पूरा ध्यान रख रहे हैं मेरा साली को क्या पसंद है। फुल एकदम मस्त फटाफट से ऑर्डर करके बनवा लिया। ये देखो, अभी रुक जाओ। नूडल्स के बाद अब मैंने पी है बनारसी लस्सी। आय हाय, इतना प्यार मिला है ना मुझे मेरी दोस्त और जीजा जी से। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और अब यहाँ से डायरेक्टली मैं पहुँच गई हूँ अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में, जिसके लिए मैं बनारस आई थी। तो सामने खड़ी है मेरी प्यारी सी भाभी जी, और अब मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी वेन्यू के अंदर। लेट्स सी अंदर कैसा डेकोरेशन है। और वो देखो मेरा सामने भतीजा है। हेलो करो बेबी, हेलो। हाथ हिला के कर दे बच्चे, बेइज्जती नहीं करते। अरे, हाथ हिलाने की कोशिश तो की पर उसने किया नहीं। और ये देखिए हम आ गए हैं वेन्यू के अंदर। यहाँ हो रखी है पूरी डेकोरेशन, और कुछ देर में बस बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। कटेगा केक और होगी खूब सारी मस्ती। ये है बर्थडे बॉय ड्रिंक पीते हुए, और अब ये शुरू हो गया बर्थडे। कटने लगा केक, और अब होगा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे ज़्यादा तो बच्चे की चाची उछल रही थी। चलिए, तो अब बच्चे का केक कट चुका है, होगी थोड़ी सी फ़ोटो सेशन और नच्चू नच्चू। तो ये देखिए सब लोग बच्चे की फ़ोटो खींच रहे हैं। एक्चुअली जिसका फंक्शन होता है ना, वो उस दिन का सेलिब्रिटी बन जाता है। तो ऐसे ही उस दिन का सेलिब्रिटी मेरा भतीजा था, शिवांश। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे शिवांश। तो शिवांश के बर्थडे के बाद सबने करी बहुत सारी मस्ती, खिंच रही थी फ़ोटो, सब लोग अपने आप में थे मस्त मगन। और वैसे ही ये देखिए मेरे भैया बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे, और फिर मैंने खिंचवाई खूब सारी फ़ोटोग्राफ्स। मज़ा ही आ गया, सबके साथ मिलके खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई। सब लोगों से मिली, भाभी के फैमिली से मिली, और लास्ट में खिंचवाई भैया भाभी के साथ फ़ोटो। और बड़ा मज़ा आया। बर्थडे इसी तरीके से एंड हुआ। घाट बनारसिया हो बनारसिया। अगली मॉर्निंग उठते ही मैं पहुंच गई हूँ गंगा घाट पर। यार बनारस आई थी, और बिना बनारसी घाट पे पहुँचे हुए मैं कैसे वापस जा सकती थी। यहाँ पहुँची मैं अपनी भाभी की भतीजी के साथ, और जिसने खींची मेरी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बस तस्वीरें खिंचवा के गंगा घाट का पूरा आनंद ले कर के बस यही इसी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई मैं गंगा जी को देख करके। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वापस जाने का, पर क्या करें, जाना तो था ही। जाने से पहले मैं पहुंच गई श्री राम भंडार। मैंने सुना था यहाँ बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी सी कचौड़ी मिलती है। ऑलरेडी मैं कचौड़ी खा चुकी थी, पर बनारस से वापस जाने से पहले एक बार और ट्राई तो कर ही सकती थी। तो बस मैंने खरीद ली कचौड़ी और जलेबी, और ये मैं ट्राई कर रही हूँ सबसे पहले कचौड़ी। आए हाय, ट्रस्ट मी गाइस, कचौड़ी वॉज सो यम। और यहाँ की सब्ज़ी, आय हाय, क्या
जवाब ही नहीं है इस सब्ज़ी का। तो खा पी करके मैंने चलाई स्कूटी। पता है अपने शहर में तो स्कूटी चलाते ही हैं, लेकिन जब कहीं और जाते हो और वहाँ आपको मौका मिल जाए स्कूटी चलाने का, तो स्कूटी राइड की तो अपनी अलग ही बात है। मैंने भतीजी को बोला पीछे बैठ जा, उसे पीछे बैठा करके मैंने चलाई बनारस की सड़कों पे स्कूटी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने बनारस की सड़कों पे यूं ही स्कूटी चलाई और काफ़ी दूर था भाभी के घर से। इतना मज़ा आया मुझे को स्कूटी चलाते चलाते जाने का, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी। और मुझे तो अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। ऐसे ही स्कूल टाइम में अपनी फ्रेंड को अपने पीछे बैठा के स्कूटी चलाती थी मैं। ये शहर नहीं है, ये तो इश्क है, इश्क। आई जस्ट लव वाराणसी। अब आ चुका था दिल्ली वापस जाने का टाइम। जाने से पहले भाभी जी ने की मेरी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ विदाई। भाभी जी के मायके में मैं पहली बार गई थी, तो उन्होंने मेरा प्रॉपर टीका करके उसको कुछ कहते हैं ना आपकी झोली भरना है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो भाभी ने मेरे को टीका लगाया, सिंदूर लगाया, मेरी झोली में चावल दिए, गिफ्ट दिया और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ गिफ्ट दे कर के, प्यार देकर, बहुत सारी मेमोरीज़ दे कर के मेरी विदाई की। और बस इसी रिचुअल्स के बाद मैं चल रही हूँ वापस अपने शहर दिल्ली। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग देखकर मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ इंतज़ार किस बात का, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ूंगी आपको एंटरटेन करने का, और यूं ही टाइम टू टाइम प्यारे प्यारे से व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। बट उसके लिए आपका प्यार देना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।